मकर राशि पर जो ग्रहों का परिवर्तन हो रहा है, अप्रैल के महीने में कई प्रकार के विशेष परिवर्तन होने के योग बन रहे हैं। राहु का सूर्य के साथ योग बनने जा रहा है। वहीं सूर्य, बृहस्पति और राहु का, तीनों ग्रहों का योग भी बन जाएगा इसके बाद 21 अप्रैल से, यानी 14 अप्रैल की हम बात करें तो विशेष तौर पर सूर्य परिवर्तित होने हैं और 21 तारीख को वहां पर बृहस्पति परिवर्तित होकर पहुंच रहे हैं। तो ऐसे में क्या कुछ प्रभाव उत्पन्न करेंगे, सबसे पहले समझना चाहिए। देखिए, मकर राशि वालों के लिए शनि प्रभावी राशि मानी जाती है और ऐसे में शनि का विशेष तौर पर योग बन रहा है और शनि का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल भी है आपकी राशि के अनुसार से। इस वक्त शनि अपने बड़े शुभ वाले स्थान पे चल रहे हैं इस वक्त आपकी राशि के अनुसार से, और वैसे तो 7.5 चल रही है, लेकिन फिर भी जो शनि है वो कई प्रकार से शुभ योग बन रहे हैं। 7.5 का उतना खराब प्रभाव नहीं उत्पन्न करेंगे जितने हैं, और इनकी दृष्टि विशेष तौर पर इन सारे ग्रहों की युति पर पड़ने वाली है। देखिए, जो शनि की तृतीय दृष्टि जो होती है वो तृतीय दृष्टि चतुर्थ भाव पे पड़ रही है और चतुर्थ भाव में ही ये सारा योग बनने जा रहा है। राहु वहाँ चल रहे हैं ऑलरेडी, और साथ साथ सूर्य जो है वो वहाँ पर पहुँच जाएंगे 14 अप्रैल के दिन। 21 को बृहस्पति भी पहुँच जाएंगे, तो सब के सब शनि महाराज के दृष्ट भाव में आ जाएंगे। शनि आपके लिए विशेष तौर पर एक लगने की स्वामी है, योग कारक है, शुभ है, अशुभ नहीं है। सबसे पहले तो ये भाव समझे, क्योंकि राशि के अनुसार से इस बात को समझा जाए तो आपके लिए अशुभ नहीं है। राशि का स्वामी बड़ा शुभ ग्रह माना जाता है। ऐसे में यदि लग्नेश भी हो जिनके लिए, उनके लिए तो परम शुभ माना जाएगा। तो राशि के दृष्टिकोण से यदि हम देखें तो ये विशेष तौर पर जो योग बन रहा है सूर्य का आपके चतुर्थ भाव में पहुंचना। चतुर्थ भाव किसका भाव है? चतुर्थ भाव सुख का भाव है। चतुर्थ भाव माता का भाव है। चतुर्थ भाव मकान का, जमीन का, जायदाद का, कार का, वाहन का, समस्त प्रकार के जितने भी संसार में सुख हो सकते हैं उन सब का भाव माना जाता है। आपके जितने मकान के सुख हमको बताया, जमीन जायदाद का सुख जो होता है वो सब भी वहीं से वर्णित किया जा रहा है। यदि सुख की परिकल्पना की जा सकती है तो सुख को देखने के लिए किसी व्यक्ति के जीवन में सुख है कि नहीं, बहुत सारे लोग बोलते हैं महाराज सुख है कि नहीं है, तो सबसे पहले सुख की स्थिति देखने के लिए चतुर्थ भाव को देखना चाहिए। चतुर्थ भाव का कारक, चतुर्थ भाव का स्वामी, उनका प्रभाव, वो कहाँ बैठे हैं, वो किस प्रकार का योग बना रहे हैं, ये तो जन्मपत्री का विषय है। लेकिन गोचर के दृष्टिकोण से इस वक्त आपकी राशि के अनुसार से जो प्रभाव उत्पन्न करने का योग बन रहा है वो हमें समझ लेना चाहिए। और जो वो बताता है कि खास तौर पर कि वहां पर चतुर्थ भाव में राहु ऑलरेडी चल रहे हैं और वो सुख में कई प्रकार की समस्याएं उत्पन्न करने के योग दे रहे हैं, और वहां पहुंच जाएंगे सूर्य। आमतौर पर सूर्य मेष राशि पर आके उच्च के माने जाते हैं, बड़े शुभ हो जाते हैं और बहुत सारे कष्टों को दूर करने के योग बन जाते हैं, और ऐसे में हर वर्ष में 1 महीने के लिए आपके चतुर्थ भाव में आते हैं। तो इस समय में कई प्रकार के सुख देने का योग बना सकते हैं आपके सूर्य विशेष तौर पर। उन सब में किसी न किसी प्रकार से राहु ने वहां रहते हुए इन सब शुभ प्रभावों में कहीं ना कहीं ग्रहण लगाने का काम कर दिया है इस वक्त, और ग्रहण में कमी लाने के योग बनाएंगे। तो उन सब चीज़ों को आपको सावधानी के साथ समझकर उसका उपाय करने की ज़रूरत दिखाई देती है, और आप यदि उसका उपाय करने का प्रयास करेंगे तो बहुत बढ़िया तरीके से इन कष्टों को दूर कर सकते हैं। एक विशेष तौर पर अच्छी बात यह बन रही है कि सूर्य को वहाँ पर इन समस्त ग्रहों की युति को शनि ने वहाँ देख लिया है, और इस दृष्टिकोण से हम आपको बता रहे हैं कि व्यवसायिक दृष्टिकोण में यदि आप थोड़ा सा ध्यान रख लें तो ऐसे में आमदनी को बढ़ाने का बहुत अच्छा योग बन सकता है आपके लिए। कुछ खास उपाय कर लें, क्योंकि शनि महाराज बहुत शुभ है इस वक्त। वहाँ पर शनि आपके परम शुभ स्थान में बैठे हुए हैं, और ऐसे में बुद्धिमानी के साथ थोड़ा सा यदि आप अपने आप को ट्विस्ट करने का प्रयास कर ले, कुछ खास उपाय आप करने का प्रयास कर ले, तो बहुत बढ़िया से आप इसका लाभ ले सकते हैं इस समय का विशेष तौर पर। क्या करना कोई बहुत बड़ा काम नहीं, सबसे पहले तो माता जी का आशीर्वाद, माँ का आशीर्वाद, माँ की सेवा जितना हो सकता है उतना करने का प्रयास करें। नित्यपति माँ की सेवा कैसे होती है, अब ये नहीं कि उनका आप जो भी आप कर सकते हैं सुबह सुबह उनका आशीर्वाद। माँ का आशीर्वाद तो जीवन पर्यंत बच्चे को संतान के साथ ही होता है, चाहे वो बच्चा माने चाहे ना माने। लेकिन आपका कर्तव्य क्या है, सबसे पहले सुबह सुबह उनकी वंदना करना, पैर छू लेना, उनका आशीर्वाद विशेष तौर पर उनके बारे में पूछ लेना। आप ये छोटे छोटे उपाय करके बाकी सेवा कर कर आप अपने कष्टों को दूर करने का योग बना सकते हैं। तो इस संबंध को आप समझ लें, ये छोटा सा उपाय है, केवल एक के साथ सब सजे। जी हाँ, ये चतुर्थ भाव जो माँ का सन, आपके सुख का पदार्पण आप चाहते हो जीवन में, सुख की आकांक्षा कौन सा व्यक्ति नहीं करता। जब व्यक्ति को सुख नहीं मिलता ना तब कहता चले जाए सब कुछ हो जाए, लेकिन आकांक्षा मन में सुख की ही होती है। हम सोते भी तभी है जब हम सुख प्राप्त करना चाहते हैं।
और तो इस बात को हम समझें तो छोटा सा उपाय हम आपके समक्ष रख रहे हैं कि जिनकी माता जी उनके साथ रह रही हैं तो उनका विशेष तौर पर आशीर्वाद नित्य प्रति लेने का प्रयास कीजिए। उनके लिए कुछ ना कुछ जो अच्छी चीज़ है उनको पसंद करने का प्रयास कीजिए। देखिएगा आपके जीवन में परिवर्तन के योग बन जाए। और साथ साथ एक काम और भी कर सकते हैं, गऊ की सेवा। गऊ भी माँ के विशेष तौर पे स्थान प्राप्त है गऊ को भी, तो गऊ सेवा करने का प्रयास कीजिए। छोटा सा कार्य, जितना हो सके गाय के निमित्त आप थोड़ा पालक ले जाकर डाल दी, थोड़ा सा चने की दाल को भिगो के डाल दीजिए। यदि थोड़ा थोड़ा ये उपाय करते रहेंगे तो बहुत बढ़िया से लाभ प्राप्ति के योग बन जाएंगे। देखिए सूर्य और राहु की युति तो कुछ ही देर के लिए है, ये करीब 14 अप्रैल से लेकर 15 मई तक रहेगी। लेकिन सूर्य, ये राहु की और बृहस्पति की युति जो है, गुरु चांडाल योग जो है, वो रहने वाला है करीब 31 अक्टूबर तक इस साल में। तो ये उपाय आपको लगातार करने की जरूरत है साहब। जब तक आप लगातार इन उपायों को नहीं करेंगे तब तक ये इनका प्रभाव ठीक नहीं होने वाला। तो आप इस विशेष तौर पर इस बार इन छोटे छोटे उपायों को आप अवश्य करने का प्रयास कीजिएगा। राहु का मंत्र है, उसका जप करें, ओम भ्रांग ढींग भ्रौंग से राहवे नमः। इस मंत्र का नित्य प्रति जप करें। एक काम और कर सकते हैं, शाम के समय जब सूर्य अस्त हो जाए उस समय पर एक प्याले में विशेष तौर पर दूध डालकर बिल्ली को पिला दिया कीजिए। जहाँ बिल्ली आने जाने का हो वहाँ विशेष तौर पे आप रख दीजिए घर के बाहर। और ये एक छोटा सा राहु का उपाय है, इसको आप करने का प्रयास कीजिए। देखिएगा कष्टों को दूर करने के योग करेंगे।